इस दुनिया में पशुओं का इतना नरसंहार क्यों हो रहा है, इस सब का जवाब हमारे पास नहीं है। ये हमारी समझ, सोच, बुद्धि से परे की बातें हैं। ये शायद बहुत बड़े डिजाइन का हिस्सा है। यह सृष्टि शायद ऐसे चलती है कि दुनिया से सारे के सारे जानवर एक दिन ख़त्म कर दिए जाएंगे। सारे मछलियाँ, केचुए, सब शार्क, हर तरह की फिश ख़त्म हो जाएगी। शायद इसके बाद कोई और पैटर्न आता हो, शायद ये पैटर्न का हिस्सा है। शायद इसके बाद कुछ नया होना हो। हम यहाँ बैठे बैठे हर चीज़ का अनुमान नहीं लगा सकते। हम नहीं बता सकते आज से 500 साल बाद एग्जैक्ट क्या होने वाला है। हम नहीं बता सकते आज से 1000 साल बाद क्या होने वाला है। मनुष्य चाहे कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, भविष्य में 1 सेकंड को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो भले ही हम यहाँ बैठ के चिंतन में पड़े रहें, सभी शाकाहारी जो चाहते हैं कि सभी जीवों को जीने का बराबर अधिकार है, कि अपने स्वाद के चक्कर में दूसरे जीवों को बलि ना बनाया जाए। हम नहीं पता एनवायरनमेंट ऐसे डिक्लाइन क्यों करता जा रहा है। चाह के भी आदमी अपने स्वार्थ को क्यों नहीं रोक पा रहा है। दुनिया में सभी पक्षी अगर देखे जाएं तो पिछले 400 साल में लगभग कंपेयर किया जाए तो 400 साल पहले कितने पक्षी थे और आज कितने पक्षी हैं, तो हो सकता है कि उसके 10% भी पक्षी ना हो आज के वक्त। हो सकता है वो तो जितनी मछलियाँ, जितने टर्टल्स, जितनी शार्क, डॉल्फिन, जो भी समुद्र में रहने वाली जितनी भी मछलियाँ हैं जो आज से 400 साल पहले थी, आज वो ख़त्म हो गई हो। हमें नहीं पता ये पैटर्न क्या है, ये पैटर्न कैसे चल रहा है। अगर इस पैटर्न में ये कड़ी आनी होती है, हर बार आनी होती है, या प्रकृति ने या इस यूनिवर्स ने किस हिसाब से इस पैटर्न को बना रखा है। हम नहीं कह सकते कि जो बुरा कर रहा है उसके साथ बुरा होगा, जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा होगा। हम अपने चारों तरफ देखते हैं, बहुत सारे भले लोग हैं लेकिन ख़राब मट्टी हो रही है। हम बहुत सारे पापियों को, बल्कि 90% पापियों को देखते हैं जीवन में मौज कर रहे हैं। तो हम बैठ के डिसीजन बनाने लग जाते हैं, निर्णय बनाने लग जाते हैं कि भगवान ऐसा है और भगवान वैसा है। आखिर हम भगवान कह किसको रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता। हमें नहीं पता हम कितने बड़े डिज़ाइन का हिस्सा हैं। हम 2 घड़ी दुनिया को देख के कोई भी कंक्लूजन, कोई भी डिसीजन, कोई भी जजमेंट नहीं ले सकते। और हमारी औकात भी इतनी है, हम 2 घड़ी से आगे या पीछे देख भी नहीं पाते। तो जो लोग कहते हैं कि भाई ये पापी मज़े ले रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है कि उन पापियों के साथ मृत्यु के बाद क्या होता हो, या फिर ये पैटर्न कैसे काम करता है, ये डिज़ाइन कैसे काम करता है। जो कहते हैं कि हम तो इतने अच्छे इंसान हैं और हमारे अंदर तो ईश्वर ने फीलिंग डाली है, इमोशंस डाले हैं, ईमानदारी के इमोशंस डाले हैं, सबका भला करो इमोशंस डाले हैं, सभी जीवों का ख्याल रखो इमोशंस डाले हैं। तो कुछ सोच के डाले होंगे, क्या पता सच में कुछ सोच के डाले हों, क्या पता पैटर्न के हिस्से में एक ज़रूर इसका कुछ रिवॉर्ड तुम्हें मिलता हो। तो कभी भी इंसान जो धर्म के पक्ष में है, ईमानदारी के पक्ष में है, शाकाहार के पक्ष में है, या दूसरी अच्छी चीज़ों के पक्ष में है, अगर उनकी आत्मा उन्हें कह रही है कि ये चीज़ सही है, ये गलत है, तो पक्का कुछ ना कुछ होता होगा। जभी तो इस इतने बड़े पैटर्न ने तुम्हारे दिमाग में फीलिंग डाली है, क्या पता इसका रिवॉर्ड भी मिलता होगा। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम आज में यहाँ बैठे रिवॉर्ड के बारे में मत सोचो। तुम रिवॉर्ड के बारे में बिल्कुल मत सोचो। तुम्हारे हाथ में जितना है उतना भला करो। तुम्हारे हाथ से बाहर की चीज़ है तो उसको छोड़ दो। ब्रह्मांड के पैटर्न के भरोसे कुछ ना कुछ ज़रूर होता होगा। यहाँ बैठे बैठे निराश मत हो, होपलेस मत हो, जजमेंटल मत हो कि कुछ नहीं होता, ये निराशावादी ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स निराशावादी है और ये दुराचारियों का, दुष्टों का साथ देता है। नहीं, अभी से इतना जजमेंट मत करो। अभी पता नहीं कहानी कितनी लंबी है, ये हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। तुम बस अपना कर्म करो, करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हारा अंतरात्मा जिस चीज़ की गवाही देती है उस चीज़ को करते रहो। लेकिन निराश मत होना, हम तो इतना अच्छा करते हैं, रिवॉर्ड के चक्कर में मत रहो। तुम्हें नहीं पता
कि दुनिया का महान डिज़ाइन कैसे काम करता है। तुम्हें नहीं पता तुम्हें कब की चीज़ें कब मिलेंगी, मिले मिले ना मिले कुछ नहीं, मिलने ना मिलने के बारे में सोचो ही मत। हमें नहीं पता। तुम्हारी आत्मा को शांति मिल रही है तो कोई काम करो, क्योंकि इतने इंटेलिजेंट यूनिवर्स में कोई तो चीज़ होगी। इसमें हर चीज़ पैटर्न से काम करती है, बिना पैटर्न के कोई चीज़ काम ही नहीं करती। कोई तो पैटर्न होता होगा, कुछ तो होता होगा। बस अपने काम को करते रहो। आत्मा को संतुष्टि मिलती है किसी का भला करके, प्यासे को पानी पिला के, जानवरों को पानी पिला के, जानवरों को भूखे जानवरों को खिला के। शाकाहार में आत्म संतुष्टि मिलती है तो उसको अपनाओ। फ़िलहाल अपनी संतुष्टि पे ध्यान दो। कौन क्या कर रहा है, तुम्हें लग रहा है कि तुम किसी को सही रास्ते पे ला सकते हो तो कोशिश करो, पर होपलेस मत हो कभी भी, क्योंकि हमें नहीं पता ये पैटर्न चल कैसे रहा है, ये कैसे काम करता है। हमें नहीं पता कि समुंदर की सारी मछलियाँ ख़त्म होने के बाद में कौन सा पैटर्न आता है, उसके बाद क्या होना होता है। हमें नहीं पता पूरी दुनिया में, जब किसी को नहीं पता था, सबको ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी, लोग पैदा करते जाएंगे तो 20 अरब लोग हो जाएंगे। अब ऐसा लग रहा है कि फर्टिलिटी रेट डाउन हो गई है। कई बार कुछ लोग इस बात का भी डर बताते हैं कि क्या पता जनसंख्या ही ख़त्म हो जाए धरती पे से। नेक्स्ट स्टेप का हमें नहीं पता, हमें नहीं पता पैटर्न का अगला स्टेप क्या है। तो कभी भी होपलेस मत हो, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा।